दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि अकेला ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इतने सटीक हमले कैसे कर रहा है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में ईरान अकेला नहीं है, बल्कि उसे रशिया और चीन से लगातार मदद मिल रही है। अब ईरान अपनी मिसाइल्स और ड्रोन से हमला करने के लिए चीन के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस का इस्तेमाल कर रहा है। जीपीएस पृथ्वी पर किसी भी जगह की सटीक लोकेशन बताता है और चीन के जीपीएस का नाम है बाइडू, या आप इसे कह सकते हैं बेडू। ऐसा दावा है कि चीन के इसी जीपीएस की मदद से ईरान ने अमेरिका के 4 एयर डिफेंस सिस्टम और एक अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम को नष्ट किया था। यह भी माना जा रहा है कि पिछले वर्ष जून में इजराइल से युद्ध के बाद ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमले और ज्यादा सटीक हो गए हैं। जीपीएस सिग्नल 2 तरह के होते हैं। पहला सिविलियन, जिसे आप अपने मोबाइल फोन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं जब आप गूगल मैप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये 100% सटीक नहीं होते और इसे जैम करना बहुत आसान होता है। लेकिन दूसरा जो होता है सिग्नल, वो होता है मिलिट्री। इसका इस्तेमाल मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए होता है और ये लगभग 100% तक सटीक होते हैं और इन्हें जैम करना या हैक करना बहुत मुश्किल है। पहले ईरान की कई मिसाइल्स अमेरिका के जीपीएस सिग्नल्स पर ही निर्भर रहती थी, लेकिन युद्ध में जीपीएस को जैम किया जा सकता है और अगर मिसाइल को सटीक सैटेलाइट सिग्नल न मिले, सटीक लोकेशन उसमें फीड ना हो, तो वो अपने लक्ष्य से कई बार भटक सकती है। लेकिन चीन के जीपीएस का सिग्नल बहुत सटीक होता है और ये ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स को लक्ष्य के 1 मीटर के दायरे में पहुंचा सकता है। तो क्या ईरान युद्ध में अब अमेरिका और चीन के बीच जीपीएस की जंग भी शुरू हो चुकी है और ईरान अब चीन के जीपीएस का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ईरान को चीन की इस मदद से यह युद्ध दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के बीच रणनीति और टेक्नोलॉजी की प्रतिस्पर्धा का मैदान बन सकता है। अब दुनिया के मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम्स में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। लंबे समय तक दुनिया में नेविगेशन सिस्टम पर अमेरिका का ही राज रहा है और जिस तरह से चीन का जीपीएस इस्तेमाल करके ईरान अपने हमलों में कामयाब हो रहा है, इस युद्ध के बाद चीन के इस जीपीएस की मांग दुनिया के कई देशों में बढ़ सकती है। इस समय दुनिया में 6 अलग अलग जीपीएस सिस्टम काम कर रहे हैं। अमेरिका के सिस्टम का नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस। इसे अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने 1970 के दशक में विकसित किया था। सोवियत संघ ने भी 1970 के दशक में ही अपना जीपीएस बनाया और इसका नाम है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। चीन ने वर्ष 2000 में अपना बेडो सिस्टम शुरू किया था, ये उनका जीपीएस सिस्टम है। यूरोप ने अमेरिका के जीपीएस पर निर्भर रहने के बजाय वर्ष 2011 से ही अपना एक अलग सिस्टम लॉन्च किया और इसका नाम है गैलीलियो। भारत ने भी वर्ष 2013 में अपना एक अलग सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम शुरू किया जिसका नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन यानी नाविक। जापान के पास भी अपना जीपीएस सिस्टम है जिसका नाम है क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम और इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। तो ये हैं दुनिया के अलग अलग जो बड़े देश हैं, उनके अपने जीपीएस सिस्टम्स, उनके अपने जीपीएस। चीन के अलावा रशिया भी इस युद्ध में ईरान की मदद कर रहा है और इस युद्ध के सुपरस्टार हथियार हैं ईरान के शाहिद ड्रोन्स और ऐसा दावा किया गया है कि रशिया ने ही ड्रोन युद्ध की ये खास रणनीति ईरान को सिखाई है। रशिया के पास इन ड्रोन्स के इस्तेमाल का एक बहुत शानदार अनुभव है क्योंकि रशिया की सेना खुद भी पिछले 4 वर्षों से यूक्रेन के युद्ध में इसी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है और इस समय युद्ध में ईरान एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमले कर रहा है जिससे अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स पर बहुत दबाव बढ़ जाता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ईरान अब महंगी मिसाइल से हमला करने के बदले अपने सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और लगभग 18 लाख रुपए के इस शाहिद ड्रोन को नष्ट करने के लिए अमेरिका को अपनी करोड़ों रुपए की महंगी मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और यही रणनीति रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ भी इस्तेमाल की थी। समय का चक्र देखिए, जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने रशिया को शाहिद ड्रोन की टेक्नोलॉजी दी और इस युद्ध में रशिया भी अब ईरान की वापस मदद कर रहा है, उस एहसान को चुका रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रशिया ईरान को अमेरिका की सेना और उनके वॉरशिप की सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया जानकारी भी लगातार दे रहा है, ऐसा दावा है।